इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसमें जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। वहाँ लकड़ी के घर होते हैं सारे, वो बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? जैसे हमारे इंडिया में घर बनाए जाते हैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं बनाए जाते। ऐसा नहीं है कि मिलावटी सीमेंट डाल दिया, सरिया डाल दिया और घर बना दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाए जाते। एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी के साथ ये घर बनाए जाते हैं। आइए इसको नज़दीक से देखते हैं, पूरा समझते हैं इस स्ट्रक्चर को कि कैसे ये घर बनाए जाते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपर एक घर का निर्माण होगा और उसके बाद उसके ऊपर एक और घर का निर्माण होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो नट बोल्ट लगे हुए हैं, इनके ऊपर घर की दीवारें खड़ी होंगी। और ये जो आप छेद देख रहे हैं ना लकड़ियों पे, ये जो टक से लगे हुए हैं जिनमें छेद बना रखे हैं, इनके बीच में ये ऐसा केमिकल डालते हैं कि जो दीमक है वो कभी लकड़ियों को नहीं लगता। दीमक अपने 7 पुश्तों तक को बताता है कि भैया इस लकड़ी को कभी काटना मत। ऐसा केमिकल ये लोग डालते हैं। और ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक घर का जो है फर्श बनेगा इसमें, और फर्श भी लकड़ी का होगा। इंडिया में तो जो घर बनते हैं उसमें सारा स्ट्रक्चर पहले बनता है और बाद में कहीं जाकर फर्श बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सबसे पहले फर्श बनता है और जो फर्श भी लकड़ी का ही होगा। और ये आप जो लकड़ी के बाले देख रहे हैं, इनके ऊपर वो फर्श बनेगा, वो भी अच्छी किस्म की लकड़ी का बनाया जाएगा। और ये जो घर बनकर जब तैयार हो जाते हैं तो करीब करीब 6 लाख या 6.5 लाख यूएसडी डॉलर का होगा। यूएसडी डॉलर, 6.5 लाख रुपए नहीं, डॉलर में। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो इन लकड़ियों का जो फर्श बनेगा, इसके नीचे काले रंग की एक बहुत चौड़ी पट्टी बिछाई जाती है। जो आपको कैमरा नज़दीक करके अभी दिखाता हूँ। ये जो काले रंग की नीचे पट्टी देख रहे हैं ना आप, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये अमेरिका के लगभग हर घर में बनाया जाता है। इस एरिया में आपके घर के सभी कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, बिजली की वायर्स, पानी का कनेक्शन, सभी जो कनेक्शन वगैरह होते हैं, गैस का कनेक्शन, सभी इसके नीचे से ही आते हैं। मतलब सबसे पहले यहीं आते हैं, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया में वो सब कनेक्शन पहले आएंगे, फिर आपके घर में सप्लाई जाएगी। इसको क्रॉस सेक्शन एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बंदा खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ अगर आपको जाना हो तो घुटनों के बल चलकर अंदर जाना होता है, क्रॉल करके अंदर जाना पड़ता है, इसीलिए इसे क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। और कभी भी अगर बिजली की प्रॉब्लम हो, कोई गैस की प्रॉब्लम हो, गैस ना आ रही हो, तो आप इस एरिया के नीचे जाकर देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। और ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया की जो खिड़कियाँ हैं, ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि घर के नीचे से हवा आती जाती रहे। ये कुछ दूरी पे आपको बनी हुई दिखाई दे जाएंगी। ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि हवा अंदर आती रहे और दूसरी खिड़कियों से बाहर निकलती रहे, और इससे घर के नीचे सीलन वगैरह नहीं आती। तो मतलब सब कुछ देखकर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे घरों का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह जैसा मर्जी टेढ़ा मेढ़ा घर बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करते ये लोग। और इंडिया में तो गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सभी घर जब पूरा बन जाता है तब कहीं जाकर लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सब कुछ ये कनेक्शन पहले से ही लगवाने पड़ते हैं, इसके बिना घर नहीं बन पाता। एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सभी पाइपलाइन यहाँ पे पहले ही बिछ चुके होते हैं। जैसे कि ये जो आप नीले रंग की पाइप देख रहे हैं, ये गर्म पानी वाली पाइप है, और ये ब्राउन पाइप है जो ये ठंडे पानी वाली पाइप है। और ये जो आप सफ़ेद रंग की पाइप देख रहे हैं ना, ये मोटे वाली, लगभग 6 इंच के बराबर होगी। ये जो है ये छत के पानी की है। जो बारिश का पानी होगा वो इसमें गिरेगा और यहाँ से होकर प्राकृतिक नदियों में चला जाएगा। और ये सफ़ेद रंग की पाइप सभी बारिश के पानी की होती है। ये देखिए कि यहाँ पे लगाई गई है, एक उस कॉर्नर में भी लगाई गई होगी। तो जो भी
ये देखिए इस कॉर्नर में भी एक पाइप लगाई गई है। जो भी बारिश का पानी होगा, ऐसा इंडिया की तरह नहीं कि वैसे ही वेस्ट कर दिया, छत पे गिरा और इधर उधर चला गया, ऐसा ये लोग नहीं, बिल्कुल नहीं करने होने देते। छत का पानी जब घर बन जाता है तो एक लंबी पाइप इसके मुंह के साथ जोड़ दी जाएगी और पानी को पहले टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। जो सरकारी टैंक बने होते हैं उन टैंकों में इकट्ठा किया जाता है, उन टैंकों से होता हुआ फिर प्राकृतिक नदियों में चला जाता है। ऐसे ये वाटर को सेव करते हैं। मतलब अमेरिका भी 50 साल लगभग आगे की सोच कर चलता है कि कैसे पानी को बचाया जाए, तो ऐसा ये लोग करते हैं। घर के लगभग हर कोनों में ये सफ़ेद पाइप लगाए जाते हैं। ये देखिए इधर भी लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ भी सफ़ेद पाइप्स लगाए हुए हैं। ये भी जो है छत के बारिश के पानी के हैं, ताकि पानी को पूरी तरीके से सेव किया जाए। कहीं से भी आपको बारिश का पानी ऐसे ही बहता हुआ नहीं दिखेगा कि ऐसे ही बह रहा है और नीचे गिर रहा है, इधर उधर कीचड़ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर जगह से पानी आएगा और जहाँ भी इनका जो रास्ता बनाया जाता है सफ़ेद पानी, सफ़ेद पाइप में, वहीं से ये होकर सरकारी टैंकों में जाता है और टैंकों से होता हुआ फिर जब टैंक भर जाते हैं उन्हें प्राकृतिक नदियों में छोड़ दिया जाता है। और इनमें केमिकल भी डाला जाता है ताकि पानी गंदा ना हो, उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना पनप पाए और साफ़ रहे, शुद्ध रहे। ये देखिए एक ये घर बन रहा है, एक इसके आगे दूसरी तरफ भी ऐसा ही प्लॉट बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे किसी दूसरे घर का निर्माण हो रहा है। ये देखिए जो सामने जो जगह दिख रही है वहाँ पे भी कोई घर बनेगा। वहीं आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग की पाइपलाइनें दिख रही हैं। पाइपलाइनें पहले से ही बिछा दी गई हैं। सभी कनेक्शन पहले से ही लगवाने पड़ते हैं, उसके बाद ही घर की स्टार्टिंग हो पाती है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से पहले से ही शुरू कर दिया, बाद में कुछ कनेक्शन ले लेंगे कुछ नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। सभी काम कायदे कानून से होते हैं और यहाँ पे हर घर सरकारी कायदे कानून के अनुसार बनता है। ये देखिए जो ये छत वाला पानी का पाइप मैंने आपको दिखाई थी, जो फिर यहाँ आती है, अंत में सभी पानी को इकट्ठा करके यहाँ आती है। फिर यहाँ से ये नीचे होदी बनी हुई होती है, इस सरकारी होदी में वो पानी चला जाता है। इसके बाद भी एक पाइप जुड़ेगा। ये देखिए इनकी सड़क भी देखिए, सड़क भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई घर का निर्माण हो रहा है, आपके घर का निर्माण हो रहा है, वो आप ईंटें वगैरह, बजरी वगैरह या लकड़ियाँ वगैरह वहाँ यहाँ सड़क पे ही इकट्ठी कर दें। जैसे इंडिया में आप लोग देखते हैं कि सड़क में चलने की जगह पहले ही नहीं होती और ऊपर से रेता बजरी वगैरह यहीं पे इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि सड़क के ऊपर कोई भी एक ईंट भी आपको दिखाई नहीं देगी, कि सड़क के ऊपर एक ईंट भी कैसे रख देंगे। ये देखिए जो लकड़ियों के ढांचा बनने के बाद उसमें ये जो कंक्रीट की दीवारें लगाई गई हैं, इनके ऊपर बाद में लकड़ियों की दीवारें लगेगी। ये देखिए यहाँ पे पाइपिंग हुई है सफ़ेद रंग वाली, जो बारिश के पानी की आपको बताई थी। और ये जो आप काले रंग की पाइप देख रहे हैं ना, ये बारिश के पानी की नहीं है, ये सीवरेज की लाइन। इसमें आपका बाथरूम का पानी, किचन का पानी, टॉयलेट का पानी, ये सारा पानी ये सीवर में जाएगा। ये बारिश के पानी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये अलग से सीवर में जाएगा। और यहाँ ऐसा इंडिया की तरह कोई भी नक्शेबाजी नहीं होती कि आपने किसी की ज़मीन हड़प ली और आप अपने घर की एक दीवार जो है किसी दूसरे की ज़मीन पे बना रहे हैं, वो आ गया वो देख रहा है और लड़ाई हो रही है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। और ऐसा यहाँ सोच भी नहीं सकते, हर काम कायदे कानून से होता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ है इसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, क्योंकि चोरी चिकारी का डर यहाँ होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रात को चोरी हो जाएगी, ये सरिया ले गए, ये सीमेंट ले गए, ये लकड़ियाँ उठा के ले गए, ऐसा नहीं होता। और ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं ना, ये एक छोटा जंगल है और ये ज़मीन किसी किसी की है। और ये जो आप लाल पट्टियाँ देख रहे हैं ना, इनका मतलब ये है कि जब कभी भी यहाँ कॉलोनियों का निर्माण होगा, जैसे कि ये पीछे हो रहा है, तब ये पट्टियाँ हटा दी जाएंगी और यहाँ से सड़क सीधी आगे जाकर एक पक्की सड़क बनेगी। ये सड़क जो है इस मुख्य सड़क से जुड़ जाएगी, इसका मतलब ये है। और यहाँ भी कभी
कॉलोनियों का निर्माण होगा, घरों का निर्माण होगा। ये ज़मीन अलग अलग लोगों की होती है और सरकार इन ज़मीन को खरीद कर वहाँ पे घरों का निर्माण करती है और लोगों को बेचती है। ये जो सारी ज़मीन आप देख रहे हैं, अभी तो ये सड़क कच्ची है, लेकिन अगर यहाँ पे कटिंग होगी ज़मीन की घरों के निर्माण के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर सड़क ही बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले सड़क बाद में बनेगी, पहले ही लोगों के घर बन रहे हैं, सड़क का बाद में सरकार देखेगी या वोट डलेगी, कोई नई सरकार आएगी तब सड़क बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता। यहाँ सरकार सबसे पहले एक अच्छी सड़क बनाएगी, अच्छी खासी चौड़ी सड़क बनाएगी और फिर उसके बाद जगह को काट कर अच्छे घरों का निर्माण होता है और फिर लोगों को ये 6 लाख 5 लाख या 6.5 लाख USD डॉलर में मकान बेचे जाते हैं। और जो मैंने आप लोगों को पाइपें दिखाई थी ना सफ़ेद वाली, जिनमें मैंने बताया था कि बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वे सरकारी टैंकों में जाता है, वो सरकारी टैंक आगे बने हुए हैं इसी जंगल में। वो पानी जो है उन्हीं कंटेनरों में जाता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, यहाँ आगे वो कंटेनर आएंगे और ये जो कंटेनर है ये भी घरों से थोड़ी दूर ही बनाए जाते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। वो टैंक कब फुल होते हैं, कब उनका खास ख्याल रखा जाता है, कब कंटेनर में पानी में भर जाते हैं, कब उनको खाली करना है, कब पानी छोड़ना है, कब रखना है, ये सब ध्यान रखा जाता है। और कब उनमें केमिकल डालना है, ये सारी बातों को समय सिर किया जाता है। ये देखिए वहाँ से आए थे हम, ये देखिए कितनी जगह पड़ी हुई है अभी यहाँ पे, कभी घरों का निर्माण यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहे वो सरकारी टैंक जिनकी मैं बात कर रहा था। ये जो सफ़ेद कलर के दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये जैसे सीवर जैसे लग रहे हैं, ये सीवर नहीं है, ये वही सफ़ेद पानी वाली जो पाइप थी, यहाँ से बारिश का पानी, घरों का पानी सारा यहाँ आकर इकट्ठा होता है इन टैंकों में। और ये काले रंग की जो पाइपें देख रहे हैं बाद में इनसे छोड़ा जाता है, लेकिन ये जो इधर वाली पाइप दिख रही है इसमें नहीं छोड़ा जाता। ये जो आप सामने काले रंग की पाइप देख रहे हैं ना, इनसे वो पानी छोड़ा जाता है। और ये जो पत्थर से बिछाए हुए हैं, ये इसलिए बिछाए हुए हैं ताकि जब पानी यहाँ से निकले तो वो मिट्टी को ना काट पाए, मिट्टी को अपने साथ बहा कर ना ले जाएं। और पत्थरों में से पानी लुढ़कता हुआ वो जो दूसरा आपको काले रंग का पाइप दिख रहा है उसमें से होता हुआ दूसरे टैंक में जाता है। और इन्हीं टैंकों से फिर आगे भी बहुत सारी लंबी लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछी होती है जो प्राकृतिक नदियों में जाकर मिलती हैं, वहाँ ये पानी चला जाता है। यहाँ ये जो गैप छोड़ा है ये सिर्फ इसीलिए छोड़ा है, पानी को बाहर मतलब पानी जब यहाँ से गुजरता है तो उसे चेक किया जाता है, उसकी शुद्धता भी देखी जाती है। तो ये इतना सा जो गैप है इसीलिए दिया गया था इसमें। ये देखिए आगे फिर से वही पाइपलाइंस, ये किसी और कॉलोनी की है, जो बारिश का पानी होता है वही लाइनें यहाँ भी आ रही हैं। ये किसी आसपास की कॉलोनी की होंगी, जो नए घर बन रहे हैं वो भी, जो पुराने बने हुए हैं वो भी। ये देखिए यहाँ भी पत्थर वगैरह रखे हुए हैं ताकि मिट्टी पानी की वजह से नहीं कट पाए। और ये जो पाइप होते हैं इनका मुंह भी आगे से जालीनुमा दीवार से बंद किया जाता है ताकि कोई जानवर वगैरह इसमें ना चला जाए और अंदर ही ना फंस जाए। इन्हें अच्छे से बंद किया जाता है और समय समय पर इनकी सफाई भी होती है। खड़ी हुई है जैसे वो पीले रंग का ट्रक है, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो यहाँ के, उनकी खड़ी हुई हैं। वो जब मर्जी का जब काम शुरू होता है, कल परसों जब भी आते हैं ले जाते हैं, आती हैं गाड़ी आती रहती है जाती रहती हैं। कोई भी चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड आपको यहाँ नहीं दिखेगा, चाहे गाड़ी खड़ी हुई 5 दिन क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई भी आपको सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार यहाँ का कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि चोरी चारी का कोई यहाँ इंडिया की तरह फालतू का ऐसा कोई डर नहीं होता। ये देखिए कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की है। जब काम चलता है तो आते हैं ले जाते हैं।
वो जो सामने आपको डब्बा सा दिख रहा है ना, वो है टॉयलेट। वैसे तो उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, पब्लिक भी यूज़ कर सकती है, लेकिन वो जो जब जहाँ काम चलता है तो वो जो वर्कर होते हैं उनके लिए ये बनाया जाता है टॉयलेट। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह आप खुले में कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी करने लगो, ऐसा नहीं है। और इसकी बात बताऊँ आपको, एक इस टॉयलेट में आपको बिल्कुल भी ज़रा भी बदबू नहीं आएगी। इंडिया की तरह जैसे बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। ये टॉयलेट में एक ऐसा केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आती, बिल्कुल भी 1% भी बदबू नहीं आती इसमें। ये इसे वैसे तो कोई भी यूज़ कर सकता है, वैसे ये कंस्ट्रक्शन जो वर्कर होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। और ये जो आप जहाँ पे जो इस वक्त वीडियो चल रही है, ये एक कच्चा रास्ता है, जो कच्चा रास्ता नहीं सॉरी, ये एक बर्न बनाया गया है जो कि पैदल चलने के लिए है। यहाँ पे सड़कों पे पैदल नहीं चल सकते आप, कि सड़क पे ऐसे इंडिया की तरह ऐसे ही चले जा रहे हैं। ये जो साइड पे वो देखो एक गाड़ी जा रही है, साइड में बनाया जाता है जो पैदल चलने के लिए होता है, लोगों के लिए। जो लोग पैदल चलते हैं वो इस पे चलते हैं, वो गाड़ियाँ, साइकिल, स्कूटर वो सब सड़क पे चलते हैं। पैदल सड़क पे चलना अलाउड नहीं होता। वैसे अगर चलना चाहो तो चल भी सकते हो, लेकिन जहाँ लोग चलते नहीं हैं इसके लिए अलग से ये रास्ता बनाया जाता है। वो देखिए सामने पक्के घर बने हुए हैं, वो बनकर तैयार हो चुके हैं, कुछ उनमें से बिक चुके हैं, कुछ अभी सेल पे है। ये जो सामने आप डब्बा देख रहे हैं ना हरे रंग का, वो पड़ा हुआ है, वो ट्रांसफार्मर है यहाँ का। अंडरग्राउंड बिजली की सप्लाई आती है इन सब कॉलोनियों के लिए, यहीं से सप्लाई दी जाती है। ये दूर दूर अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं। जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तब भी यूज़ में लिए जाते हैं, जब घर बन जाता है तब भी ये यूज़ में लिए जाते हैं।